जुबैर खान बागी साहब, बराबर आप बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल पे यातायात व्यवस्थाओं को लेकर अपने विचार रखते रहे हैं और हमेशा चालकों के हित में आवाज़ उठाते रहे हैं। वर्तमान में क्या समस्या जुबैर खान बागी साहब, जिससे अभी तक आप लोग को छुटकारा नहीं है? पहले दो चीज़ें तो समझना होगा। ये जो प्रशासन है, ये जो गरीब मिडिल क्लास के चालकों उन पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई भी उन पर बेहतर काम करने को तैयार नहीं है। अभी एक ताज़ा उदाहरण आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। 1 जनवरी से और 31 जनवरी तक यातायात राष्ट्रीय सुरक्षा माह मनाया गया और उसका उद्घाटन पुलिस लाइन में हुआ। वहाँ पे भी हम लोग मौजूद थे, यूनियन के लोग, और समापन जयपुरिया में हुआ, वहाँ पे भी मौजूद थे। लेकिन सवाल फिर वहीं पे है कि यातायात माह किन लोगों के लिए मनाया गया था, किसको जागरूक करना था। आप सनबीम स्कूल, वर्मा और जयपुरिया तमाम स्कूलों में आप बच्चों को जाके यातायात नियमों के बारे में जानकारियाँ करें, लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास चालक है, जो दिन भर रोड पर है, जो कमर्शियल व्हीकल चला रहा है, उसके बच्चे तो सनबीम, वर्मा और जयपुरिया में पढ़ते नहीं हैं। तो आप कहीं ना कहीं एक ऊपर वाले तबके को, जो उच्च तबका है, केवल उसके लिए काम कर रहे हैं। आपको अगर वाकई यातायात माह, सुरक्षा माह मनाना ना था, उनकी कमियों को, उनकी चीज़ों को जागरूक करना था, तो आप चालकों के बीच में गोष्ठी करवाते, उनको बुला के प्रशिक्षण शिविर लगाते, ये चीज़ें करते तो समझ में आता कि प्रशासन कुछ चालकों के लिए करे। प्रशासन के लिए ये जो हमारा चालक है, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, ये सिर्फ एक चीज़ बना हुआ है, उनकी कम जेब भरने का बस, और इनके साथ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो एक अच्छा व्यवहार करता हो। अब अभी आप यातायात माह मनाते हैं, उनके कारणों को, दुर्घटना के कारणों के बारे में जानकारी देते हैं, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए, और मतलब तमाम तरह की रॉन्ग साइड में चले, नशा करके गाड़ियां ना चलाएं। ये चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ऊपरी तबके को, निचले तबके में इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं। आखिर तक उसके बाद बनारस में ले लीजिए आप, नगर निगम के नाम पर 20 साल से खेल चल रहा है पार्किंग के नाम पर। और बड़ा ताज्जुब की बात है, ठेकेदार वही, नाम बदल जाते हैं, ठेकेदार वही, पैसा वसूलने वाले वही, और इस ठेकेदार पे ना जाने कई दफे नगर निगम में जुर्माना भी लगाया, गलत वसूली के लिए या गलत तरीके से पैसा, लेकिन बार बार उसी को टेंडर क्यों? ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन के अब रह गया है। ना कोई बनारस में स्टैंड की व्यवस्था जो उनके नियम और शर्तों के हिसाब से, बैरिकेडिंग होना चाहिए, बैठने की जगह होना चाहिए, मूत्रालय होना चाहिए, टीन शेड होना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं, कहीं कुछ है नहीं। लेकिन पैसा बनारस के हर चौराहे की, हर सड़क पे दौड़ा कर वसूला जा रहा है, ये नहीं किसी को दिखता। तो वही ना कहा कि हम मिडिल क्लास, जो हमारा चालक है मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, सिर्फ उसको शोषण करने वाले लोग हैं। तरह तरह के यूनियन संगठन बने हुए हैं, उनका भी एक ही लक्ष्य है। कहीं ना कहीं जो यूनियन है वो उसको प्रशिक्षण देना चाहिए ड्राइवरों को, तो क्या वो भी अपना काम नहीं कर रहे हैं जो यूनियन है ऐसे? दिक्कत कहाँ पे हो रही? दिक्कत ये हो रही कि अधिकांश यूनियन और संगठन यूनियन नहीं है, वो प्रशासन के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और ड्राइवर हमारा बटा हुआ है, जो भाई हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, उसको तो मैं पूरी तरह हर चीज़ की जानकारियाँ दे रहा हूँ, उसके पेपर का कागज, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसको भी, सारी चीज़ों पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं और बनवाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा समाज है,
और कई हिस्सों में बटा हुआ समाज हमारा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय पे सोचना चाहिए। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा बनारस की लाइफ लाइन है। यही इसी से बनारस की यातायात व्यवस्था चल रही है और भविष्य में भी चलेगी, क्योंकि सड़कें यहाँ की वैसी है नहीं कि बड़ी गाड़ियों का संचालन किया जा सके। भारी संख्या में कई आयोजन में यात्री आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो समस्या हो जाती है। ऑटो स्टैंड नहीं है, ये तमाम तरह का कहीं भी गाड़ी खड़ी करना और उसमें चालक जितनी देर में सवारी उतार रहा है उतनी देर में टीआई महोदय हैं और जो भी है अधिकारी वो तुरंत उस पर डंडा भाई देते हैं। मैदानी में हमने देखा काफ़ी ऐसी समस्या है कि मैदानी में ऑटो ई रिक्शा ऑटो और ई रिक्शा ये समझ नहीं आता कहाँ किस साइड ऑटो रिक्शा है, ऑटो स्टैंड है और किस साइड ई रिक्शा स्टैंड है। स्टैंड है ही नहीं है। तरफ औरफ की बात छोड़ दीजिए आप, बस जहाँ जगह मिलती है बेचारों को खड़ा करके सवारी बैठाते हैं। स्टैंड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। सिर्फ स्टैंड कागजों पे चलता है, जमीन पर सब वही है। देखिए, दरअसल अब जैसे बनारस एक धार्मिक नगरी है, खास करके बिजनौर कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पे तीर्थयात्रियों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और एक बड़ा चैलेंज है यातायात प्रशासन को भी, हमारे चालकों को भी, कि उनको सुगम और व्यवस्थित ढंग से हम दर्शन पूजन करा सकें। ये एक समस्या, एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन फिर भी हमारे चालक कर रहे हैं। दिन रात 24 घंटे इस पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ शोषण और अत्याचार है वो भी दिन दुना रात चुगनी बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर गंभीर सोच के साथ काम करना चाहिए। ऐसे तरह से प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। बराबर आप अपनी बातों को मीडिया के सामने उठा भी रहे हैं चालक के मुद्दे को, तो अगला कदम क्या होना चाहिए बागी साहब? देखिए, हमारा मकसद देखिए हंगामा खड़ा करना नहीं है। हम टेबल पर बैठ के बात करने वाले व्यक्ति हैं और मैं बात करता रहूँगा। नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे कुछ जगहों पे स्टैंड का निर्माण शुरू हुआ, जैसे आपका कचहरी पे बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसी तरह हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, प्रशासन से गुजारिश करेंगे। भाई उनसे हम लड़ तो सकते नहीं, उनसे गुजारिश करेंगे, उनसे विनती करेंगे कि भाई हमारे चालकों को भाई स्टैंड की व्यवस्था बनाई जाए और उन्हें भी एक सम्मान तरीके से चलने का अधिकार मिले। अब धरना प्रदर्शन बहुत हो चुके, अब बातचीत एक रास्ता है। प्रयास करेंगे, वरना आने वाले चुनाव में इसका हिसाब भी होगा, क्योंकि सत्ता से ही प्रशासन है। तो फिर अब जब प्रशासन नहीं सुनेगी तो सत्ता को सुनाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। तो हम तो उस पर भी काम कर रहे हैं। 2027 के चुनाव पे भी काम कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में अगर हम लोगों को व्यवस्थाएं सही नहीं हुई तो 2027 में हमारा चालक इसका भी सत्ता पक्ष को भी जवाब देगा। लेकिन चालक तो बटा हुआ अलग अलग संगठनों में, कैसे भैया मुमकिन है? ठीक है, लेकिन समस्याएं तो सबकी एक है ना। तो ये तो किसी संगठन की लड़ाई नहीं ना रहेगी, ये तो लड़ाई उनकी समस्याओं की है ना। तो समस्याओं पे जो चालक हमारा खड़ा होगा और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि बनारस का प्रशासन सुनेगा। बनारस के विधायक और सांसद तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, खैर उन तक बात पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, लेकिन जो लोकल विधायक हैं उनको इस पर काम करने की ज़रूरत है। न आने वाले दिनों में इस गुस्से का, इस दुर्व्यवस्था का शिकार उन्हें भी होना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा गुस्से का शिकार बनारस के जो वर्तमान विधायक हैं उनको झेलना पड़ेगा।